H1B, GST, अमेरिकी टैरिफ, वोट चोरी, अडानी, अर्थव्यवस्था, चुनावी बॉन्ड, कृषि कानून, कोविड-19, नोटबंदी। जी हाँ, घबराइए मत, ये सब वो मुद्दे नहीं है जिस पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। दरअसल ये सब वो चंद विषय हैं जिन पर राहुल गांधी की कही बातें सच निकली है। आज इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज एक और बात राहुल गांधी की सही निकली, जब प्रधानमंत्री के निकटतम दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उनको ऐसा झटका दिया कि लोगों को राहुल गांधी का 2017 का वही गोदी ए नई का ये बयान याद आ गया, जहां राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी H1B वीजा इशू जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक से नहीं उठा रहे हैं, भारत ने कमजोर प्रधानमंत्री को चुना है। उस वक्त राहुल गांधी की बहुत जो है वो अंधभक्तों ने फजीयत की थी कि देखिए देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का वही बयान लोगों को याद आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा जो भारतीयों को मिलता है, वहां पर सबसे ज्यादा 71% H1B वीजा को लेने वाले जो है वो अमेरिका में भारतीय है, जो वर्किंग काम करने के लिए वहां वीजा मिलता है। 71% से ज्यादा उसकी फीस बढ़ाकर तकरीबन 88 से 90 लाख कर दी, 88 लाख से ऊपर कर दी। यानी आपको हर साल H1B वीजा लेने के लिए 88 लाख कम से कम देने पड़ेंगे। तो लोगों को राहुल गांधी के ट्वीट के साथ साथ मोदी जी का ये बयान भी याद आ गया। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही लोगों को वो भक्तगण भी याद आ गए जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहां जाके मोदी मोदी करते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। आज सब उन्हें उनके वीडियो डाल डालकर बुला रहे हैं, आइए भारत, आइए आइए आइए। साल के 88 लाख कैसे दे पाएंगे आप? ये फजीयतों का दौर लगातार जारी है, और जब भी ऐसी कोई फजीयत होती है लोगों को राहुल गांधी क्यों याद आ जाते हैं, राहुल गांधी का जिक्र क्यों आ जाता है? वो इसलिए कि जो मैंने इतने सारे मुद्दे उठाए, जब जब राहुल गांधी ने इन मुद्दों का जिक्र किया तब तब उनको सपोर्ट नहीं मिला, और बाद में ये सारी बातें सच निकली। तो राहुल गांधी आजकल कुछ ज्यादा ही याद आ रहे हैं लोगों को, और याद इसलिए भी आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बीजेपी और उसके पूरे तंत्र के अंदर आग लगाई है ना, वो बीजेपी को रोतड़ू बीजेपी यानी रोने वाला बीजेपी तंत्र बना के छोड़ दिया है। अब तक तो हमने देखा था 11 साल में कि देश के प्रधानमंत्री ही रोते हैं। कभी कहते हैं मुझे गाली दी, कभी कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूं, कभी कहते हैं ये है, उसी को लेके वो अक्सर रोते पाए जाते थे। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि पूरा तंत्र ही बीजेपी का रोने में लगा हुआ है, हर तरह से रो रहे हैं वो। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी जेनजी को क्यों याद कर रहे हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, इसको लेके पूरी गोदी मीडिया कल से लेके रो रही है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को कमजोर कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को वीक करने में, कमजोर करने में जुटे हैं, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रो रहे हैं। और कोई यासीन मलिक का सहारा ले रहे हैं, जब एक मनमोहन सिंह के साथ पुराना एक को निकाल के फोटो निकाल के कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को सपोर्ट करता था, मनमोहन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही दरअसल। जबकि तुरंत 2 लोगों ने बीजेपी का भी निकाल दिया, जब यासीन मलिक ने खुद कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी कैसे मदद की थी।